नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में हिंदी निबंध विकास क्रम के अंतर्गत द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध के विकास क्रम के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मैंने कल आपको ऑनलाइन कक्षा में हिंदी निबंध विकास क्रम के अंतर्गत भारतीय युगीन हिंदी निबंध विकास क्रम के बारे में अवगत करा दिया था। आज मैं उसी संदर्भ में द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध के विकास क्रम के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। आप लोगों का श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद करें, ठीक है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं बच्चों। द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध का विकास क्रम। द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध का विकास क्रम सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। अब द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध का विकास क्रम का केंद्र बिंदु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना गया है, ठीक। क्योंकि द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर पड़ा, यानी रखा गया, ठीक। अब हम बात करते हैं हिंदी निबंध यानी द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध की विकास परंपरा की चर्चा करते हैं। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया, ठीक। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य सन 1930 ईस्वी से संभाला था। अतः द्विवेदी युग का प्रारंभ इसी समय से मान सकते हैं, ठीक। द्विवेदी युग ने सरस्वती के माध्यम से भाषा, संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास किए हैं, उनका प्रभाव तात्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा है, ठीक। क्योंकि द्विवेदी जी को हिंदी भाषा का परिमार्जन और परिष्कृत करने का श्रेय प्राप्त है, ठीक। आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों को आदर्श मानकर अपने निबंधों की रचना की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बेकन के निबंधों से बहुत प्रभावित थे, ठीक। और इसी प्रभाव के कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया, ठीक है बच्चों। बेकन विचार रत्नावली नाम से किया, ठीक। इतना यहां तक समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुआ। द्विवेदी युग
में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ प्रमुख निबंध लिखे जो आज भी तात्कालीन निबंधकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक, अब हम उनके प्रमुख निबंधों की बात करते हैं। जैसे इनके प्रमुख निबंधों में कवि और कविता, कवि कर्तव्य, साहित्य की महत्ता, ठीक, और लोभ, कालिदास के मेघदूतम का हिंदी अनुवाद मेघदूत नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद के द्विवेदी के निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है, जबकि भारतीय युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली की प्रधानता है। ठीक, ये निबंध प्रायः व्यास शैली में लिखे गए। इन निबंधों की भाषा शुद्ध, सार्थक एवं परिमार्जित है। यानी द्विवेदी युग में जितने भी निबंध लिखे गए उन निबंधों की भाषा शुद्ध, साहित्यिक और परिमार्जित है। ठीक, निबंध प्रायः व्यास शैली में लिखे गए, जिससे वे बोध गम्यता के गुण से युक्त हो गए। विषय के अनुरूप वे अपनी शैली में परिवर्तन करते दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मेघदूत निबंध की ये पंक्तियां देखिए। कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिससे काव्य रूपी अनमोल रतन जड़े हुए हैं। ठीक, भारतीय युग की निबंध परंपरा से एक स्पष्ट अलगाव द्विवेदी युगीन निबंधों में देखने को मिलता है। भारतीय युग के निबंधों में जहां वैयक्तिकता की समानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्ति व्यंजक परंपरा का ह्रास दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, पद्मश्री शर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, मिश्र बंद जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ठीक, इन निबंधकारों ने द्विवेदी युग की परंपरा का अनुसरण करते हुए विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह माधव मिश्र निबंध माला नाम से प्रकाशित हुआ। इन्होंने धृति, सत्य जैसे निबंधों की रचना विचार प्रधान गंभीर शैली में की। इसी प्रकार गोविंद नारायण मिश्र की भाषा संस्कृत निष्ठ एवं अलंकारों के बोझ से दबी हुई है। वाक्य लंबे लंबे और तत्सम एवं सामासिक पदावली की अधिकता है। अब हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। वे एक उच्च कोटि के आलोचक भी हैं, अतः उनके निबंधों का विषय प्रायः आलोचना से संबंधित ही रहा है। उनके प्रमुख निबंधों में जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य,
आदि। इनके निबंधों में आत्म, अभिव्यंजन एवं वैयक्तिकता के तत्वों की उपेक्षा करते हुए केवल विचारों की अभिव्यक्ति पर ही विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक। तुलनात्मक समालोचना के लिए विख्यात, यानी तुलनात्मक समालोचना के लिए विख्यात पंडित पद्मसिंह शर्मा के 2 निबंध संग्रह पद्म पराग एवं प्रबंध मंजरी नाम से प्रकाशित हुए। इनके निबंधों में वैयक्तिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। ठीक। इनकी शैली प्रभावात्मकता एवं प्रभावपूर्णता से परिपूर्ण है तथा उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। वाक्य रचना से उन्होंने काव्य को विशेष प्रभावशाली बना दिया है, यानी वाक्य रचना से उन्होंने अपने निबंधों को विशेष प्रभावशाली बना दिया है। ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों की तुलनात्मक आलोचना यानी तुलनात्मक समालोचना के जनक पंडित पद्मसिंह शर्मा को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक। अब हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों की। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके प्रमुख निबंधों में प्रखर पांडित्य की झलक दिखाई पड़ती है। उन्होंने गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग्य का समावेश अपने निबंधों में किया है। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ एवं विषयानुकूल है। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कुंठाव। ठीक। ये द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध हैं। द्विवेदी जी के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार में सरदार पूर्ण सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना की। तथा शैली की विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के लिए हिंदी निबंध साहित्य में प्रसिद्ध है। उनके निबंध हिंदी की अमूल्य निधि है। यह सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहे जाते हैं। उन्होंने केवल 6 निबंधों की रचना की, यानी सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंधों की रचना की। उन 6 निबंधों के आधार पर ही वो हिंदी निबंध साहित्य की परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। ठीक। उनके प्रमुख निबंधों में जैसे आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ठीक। स्वाधीन चिंतन के साथ साथ लाक्षणिक एवं व्यंग्य प्रधान शैली की छाप सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में थी, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक। अब हम बात करते हैं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई। भारतीय युग की अपेक्षा इस युग में, यानी इस युग के निबंधकारों की भाषा शैली में प्रौढ़ता दिखाई पड़ती है। इन निबंधकारों ने युगीन समस्याओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक
समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए निबंधों के विषयों के मुख्य खोज की। हास्य व्यंग के स्थान पर उन्होंने गंभीरता, वैचारिकता की प्रधानता अपने निबंधों में रखी। अध्यापक पूर्ण सिंह एवं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों में वैयक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं हुआ है। इस युग के निबंधकारों में भावात्मकता, विचारात्मकता, शोधपरकता सभी शैलियों का प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से ये निबंध निश्चित रूप से भारतीय युगीन निबंधों से अधिक प्रौढ़ और मजबूत है, क्योंकि इनकी भाषा व्याकरण सम्मत, प्रौढ़ एवं परिमार्जित, संस्कारित है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आप लोगों को समझ में आ गया द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध का विकास क्रम? बहुत ही सरल शब्दों में मैंने संक्षिप्त रूप में आपको अवगत करा दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको हिंदी द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध का विकास क्रम के बारे में जो भी संक्षिप्त जानकारी आपको प्रदान की, वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।